दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत की 19 कंपनियों पर बैन लगाना। अमेरिका को पड़ा भारी, ब्रिटेन को आने हाथों लिया। रूस को दी थी मदद। 19 भारतीय कंपनियों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के सैन्य और उद्योग का कथित रूप से समर्थन करने के लिए भारत की 15 कंपनियों समेत 275 लोगों पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने गुरुवार को अपने एक बयान में कहा कि चीन, स्विट्जरलैंड, बाहमाइन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और तुर्की की कंपनियों पर भी रूस को एडवांस तकनीक और उपकरण दे रही है, जिनकी रूस को अपने युद्ध के दौरान आवश्यकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दे। ट्रेजरी के उपसचिव ने कही दो टूक बात। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के उपसचिव वैली एडेमो ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे सहयोगी दुनिया भर में जरूरी उपकरणों और तकनीकों के प्रवाह को रोकने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रखेगी, जिसकी रूस को यूक्रेन के खिलाफ अवैध युद्ध को जारी रखने के लिए जरूरी है। एडेमो ने आगे कहा कि आज की कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि हम रूस के युद्ध क्षमता को कम करने के लिए और हमारे प्रतिबंधों को दरकिनार करके रूस की सहायता करने वालों को रोकने के लिए कटिबद्ध हैं। क्या है आरोप? इसी तरह अमेरिका के विदेश विभाग ने भारतीय कंपनी फ्यूट्रिवो पर रूस को 1 करोड़ 14 लाख डॉलर कीमत के CHPL आइटम देने का आरोप लगाया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी शामिल हैं। यह सामान जनवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच सप्लाई किया गया था। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में SI2 माइक्रोसिस्टम्स को भी बैन किया गया था। कंपनी पर रूसी मिलिट्री को अमेरिकी ओरिजिन वाले इंटीग्रेटेड सर्किट की सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था। रूस की सैन्य जरूरतों को पूरा कर रही कंपनियां। एक बयान जारी कर कहा गया कि अमेरिका के विदेश विभाग ने कई तीसरे देशों में प्रतिबंधों की चोरी और धोखाधड़ी के लिए भी निशाना बनाया है, जिसमें चीन में स्थित कई कंपनियां भी शामिल हैं। शॉल्स का बम जो रूस को दोहरे उपयोग वाले सामानों का निर्यात करती हैं, जो रूस के सैन्य जरूरतों को पूरा करते हैं। अमेरिका ने रूसी रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों, रक्षा कंपनियों और रूस के ऊर्जा उत्पादन और निर्यात का समर्थन करने वाली कंपनियों को भी निशाना बनाया है। भारत की कौन कौन सी कंपनियों पर लगा प्रतिबंध? अमेरिका की ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाए गए कंपनियों की जारी सूची के अनुसार इसमें भारत की आभार टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज प्रा, ली, डेनवास सर्विस प्रा, लियारी, एमसिस्टेक, गैलेक्सी बियरिंग यली, ऑनरबिट फिनाट्रेड LLP, इनोवियो वेंचर्स, आई किशोर टुएनेमस, केडीजी इंजीनियरिंग प्रा, ली, खुशबू होनिंग प्रा, लेफ्टिनेंट लोकेश मशीन्स लाल, पॉइंटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओयर रमद इकाई टिकननी, RG इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्रा, लाई डॉट शार्प लाइन एंड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड ली, शौर्य एरोनॉटिक्स प्रा, ली, श्रीजी इम्पक्स प्रा, लेफ्टिनेंट और श्रेया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है। वहीं बुधवार को अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को बढ़ावा देने के लिए करीब 400 लोगों और संस्थाओं पर लगाया है। क्या है आरोप? इसी तरह अमेरिका के विदेश विभाग ने भारतीय कंपनी फ्यूट्रेवो पर रूस को 1 करोड़ 14 लाख डॉलर कीमत के CHPL आइटम देने का आरोप लगाया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी शामिल हैं। यह सामान जनवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच सप्लाई किया गया था। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में SI2 माइक्रोसिस्टम्स को भी बैन किया गया था। कंपनी पर रूसी मिलिट्री को अमेरिकी ओरिजिन वाले इंटीग्रेटेड सर्किट की सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था। क्या है आरोप? इसी तरह अमेरिका के विदेश विभाग ने भारतीय कंपनी फ्यूट्रेवो पर रूस को 1 करोड़ 14 लाख डॉलर कीमत के CHPL आइटम देने का आरोप लगाया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी शामिल हैं। यह सामान जनवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच सप्लाई किया गया था। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में SI2 माइक्रोसिस्टम्स को भी बैन किया गया था। कंपनी पर रूसी मिलिट्री को अमेरिकी ओरिजिन वाले इंटीग्रेटेड सर्किट की सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था। क्या है आरोप? इसी तरह अमेरिका के विदेश विभाग ने भारतीय कंपनी फ्यूट्रेवो पर रूस को 1 करोड़ 24 लाख डॉलर कीमत के CHPL आइटम देने का आरोप लगाया है।
इनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी शामिल हैं। ये सामान जनवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच सप्लाई किया गया था। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में SI2 माइक्रोसिस्टम्स को भी बैन किया गया था। कंपनी पर रूसी मिलिट्री को अमेरिकी ऑरिजिन वाले इंटीग्रेटेड सर्किट की सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था। क्या है आरोप? इसी तरह अमेरिका के विदेश विभाग ने भारतीय कंपनी फ्यूट्रेवो पर रूस को 1 करोड़ 40 लाख डॉलर कीमत के CHPL आइटम देने का आरोप लगाया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी शामिल हैं। ये सामान जनवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच सप्लाई किया गया था। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में SI2 माइक्रोसिस्टम्स को भी बैन किया गया था। कंपनी पर रूसी मिलिट्री को अमेरिकी ओरिजिन वाले इंटीग्रेटेड सर्किट की सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका ने 2 भारतीय नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक एसेंड एविएशन ने मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच रूस स्थित कंपनियों को 700 से ज्यादा शिपमेंट भेजे हैं। इसमें करीब 2 लाख अमेरिकी डॉलर 1 करोड़ 68 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की वस्तुएं शामिल थीं। अमेरिका ने एसेंड एविएशन से जुड़े 2 भारतीय नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगाया है। इनका नाम विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ये दोनों एसेंड एविएशन से जुड़े हैं। एसेंड एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक यह कंपनी मार्च 2017 में बनी थी। दूसरी भारतीय कंपनी मास्क ट्रांस पर आरोप है कि उसने जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच 3 लाख डॉलर करीब 2 करोड़ 52 लाख रुपए के सामान भेजे। इनका इस्तेमाल रूस ने एविएशन से जुड़े कामों में किया। TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आरोप है कि उसने 4,30,000 डॉलर 3 करोड़ 61 लाख रुपए का सामान रूसी कंपनियों को दिया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरे फिक्स कैपेसिटर शामिल थे। एक और कंपनी फुटरेवो पर आरोप है कि उसने जनवरी 2023 से फरवरी 2023 तक 2024 के बीच 14 लाख डॉलर 11.77 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान रूस को दिया है। पहले भी भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुका है अमेरिका। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारतीय कंपनियों को निशाना बनाया है। इससे पहले नवंबर 2023 में भी एक भारतीय कंपनी पर रूसी सेना की मदद करने के आरोप में प्रतिबंध लगाया गया था। अप्रैल 2024 में भी ईरान के साथ व्यापार करने वाली 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। जिन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए उनमें जैन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्ट शिप मैनेजमेंट कंपनी शामिल थीं। अमेरिका का आरोप था कि ये कंपनियां ईरान के ड्रोन्स ट्रांसफर करती हैं। आगे क्या ये कंपनियां लेन देन नहीं कर पाएंगी? विशेषज्ञों के मुताबिक प्रतिबंध के जरिए कंपनियों को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। इससे ये कंपनियां उन देशों से लेन देन नहीं कर पाती हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ हैं। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है उनकी संपत्तियां भी उन देशों में फ्रीज हो सकती हैं जो इस बैन के पक्ष में हैं। अमेरिका चाहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को वो सामान ना मिल पाए